बहुत ब्रेव थी आकांक्षा, बहुत बोल्ड थी, कभी भी दबने वालों में से वो बिल्कुल भी नहीं थी। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आकांक्षा दुबे का माँ का कहना है कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा ब्रेव थी। अगर आकांक्षा दुबे ब्रेव थी तो इस तरह के हरकत जब उनके साथ कर रहे थे समर सिंह, तो आकांक्षा दुबे ने क्यों नहीं बतलाया अपनी फैमिली से? अगर अपनी फैमिली से भी बतलाया तो क्यों नहीं उनके फैमिली समर सिंह के खिलाफ किए एक्शन? तो चलिए सारी बातों की जानकारी मैं आपको बतलाऊंगा डिटेल में। तो चलिए वीडियो को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल फैक्टोवेद पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब समर सिंह को गाजियाबाद से अरेस्ट किया यूपी पुलिस ने, जिस तरह से समर सिंह को गाजियाबाद से अरेस्ट किया गया, उसके बाद गाजियाबाद के जिला अस्पताल में उन्हें मेडिकल चेकअप किया गया, उसके बाद उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर ले जाया जाएगा कोर्ट, उसके बाद बनारस पुलिस को सौंपेगी गाजियाबाद वाले यूपी पुलिस। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बनारस पुलिस को सौंपने के बाद सारी जानकारी आप लोग के सामने आएगी। बात यहां पे खुलकर सामने ये आ रही है दोस्तों कि आखिर आकांक्षा दुबे इतना ब्रेव थी फिर भी वो क्यों समर सिंह का टॉर्चर बार बार सह रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनकी माँ बार बार कह रहे थे कि आकांक्षा दुबे ब्रेव थी, तो आखिर ब्रेव थी ही तो उनपे इतना टॉर्चर हो रहा था, तो आखिर वो क्यों सही? अगर इनके माता पिता जान रहे थे फिर भी इनके माता पिता क्यों नहीं एक्शन लिए? साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ समर सिंह जी के बारे में। अगर समर सिंह निर्दोष हैं फिर भी वो यूपी प्रशासन से क्यों छुपे हुए थे? आखिर वो जिस तरह से समर सिंह को अरेस्ट किया गया उस तरह से वो भगोड़े की तरह भागे हुए थे, फिर भी समर सिंह अभी तक कुछ नहीं गुनाह कबूल किए हैं। लेकिन मैं बहुत जल्द आप लोगों को बताऊंगा कि समर सिंह क्या क्या किए हैं और किनके कहने पर इन्होंने इस तरह का इल्जाम उठाया है। साथ ही साथ मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि समर सिंह ने एक बहुत बड़ा खुलासा किए हैं जो कि आप लोग सुनकर रह जाएंगे दंग, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री से कुछ दिग्गज भी इस मामले में संलिप्त हैं। उन दिग्गज का नाम बताऊंगा तो आप लोग सुनकर आप लोग चौंक हो जाएंगे, क्योंकि वो दिग्गज नहीं, उनके ऊपर भोजपुरी इंडस्ट्री टिका हुआ है। आकांक्षा दुबे का आज था 13वीं और 13वीं के ही दिन आकांक्षा दुबे का आरोपी यानी कि समर सिंह जी को पकड़ा गया गाजियाबाद में। गाजियाबाद में एक ऐसे जगह पे छुपे हुए थे जहां पुलिस सोच भी नहीं सकती थी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी एक आरोपी गिरफ्तार हुए, लेकिन 3-4 आरोपी अभी भी फरार हैं, लेकिन वो सारे आरोपी बहुत जल्द होंगे गिरफ्तार। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समर सिंह के इस तरह के कदम से पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री सुन और डरा हुआ सहमा हुआ है, क्योंकि इस तरह की हरकत जब भोजपुरी इंडस्ट्री के इतने बड़े एक्टर्स के साथ हो सकती है तो बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि समर सिंह का छवि पहले बहुत अच्छा था, आखिर समर सिंह ऐसा क्यों कर रहे थे, किनके इशारों पर इतना बड़ा इल्जाम उठाए? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समर सिंह जो कि भोजपुरी में आज के डेट में बहुत बड़े लेवल का सिंगर और एक्टर दोनों बन चुके हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समर सिंह पर एक आरोप लगा हुआ है कि समर सिंह आकांक्षा दुबे के 13वें दिन के ही मेरे साथ काम समर सिंह हुए गिरफ्तार, वो भी गाजियाबाद में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समर सिंह गाजियाबाद में छुपे हुए थे, लेकिन खुफिया विभाग के अनुसार समर सिंह को सुबह सुबह ही यूपी पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। और समर सिंह से जब यूपी पुलिस ने की पूछताछ तो कई भोजपुरी दिग्गज अभिनेताओं का नाम आया है खुलकर सामने। मैं आपको उन सभी अभिनेताओं का नाम बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आकांक्षा दुबे के मां ने एक और आरोप लगाया कि मेरी बेटी के बावजूद समर सिंह डरी होगी, सहमी होगी, इस तरह का हरकत करने से पहले नहीं सोची होगी। हो सकता है समर सिंह के कुछ लोगों ने भी इस तरह का हरकत का इल्जाम दिया होगा। ऐसा सामने खुलकर आ रहा है कि समर सिंह उस दिन आकांक्षा दुबे के पास टोटल 50 कॉल किए हैं। उनके एक रिपोर्ट के अनुसार उनका जब कॉल डिटेल्स खंगाला गया तो समर सिंह के कॉल डिटेल से पता चला कि उन्होंने 50 कॉल्स किए आकांक्षा दुबे के साथ। आखिर क्यों किए समर सिंह 50 कॉल आकांक्षा दुबे के पास? हो सकता है समर सिंह का ये साजिश पहले से ही रचा हुआ था। गुस्से में आकर समर सिंह ने इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि यूपी पुलिस का कानून है, योगी राज में कुछ भी नहीं अन्याय होगा, न्याय ही न्याय होगा। आखिर समर सिंह को यूपी पुलिस ने दबोच ही लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपी पुलिस ने समर सिंह को ट्रांजिट रिमांड पर लिया है गाजियाबाद कोर्ट में, उसके बाद बनारस पुलिस को सौंपेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि समर सिंह को अब उल्टी गिनती गिनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि समर सिंह ने इतना बड़ा हादसा आकांक्षा दुबे के परिवार से साथ किया है, जो कि आज के डेट में आकांक्षा दुबे का परिवार बर्बाद हो गया है। जिस तरह से आकांक्षा दुबे का परिवार बर्बाद हुआ उस तरह से समर सिंह को भी बर्बाद कर देंगे आकांक्षा दुबे के परिवार, क्योंकि बार बार आकांक्षा दुबे के परिवार बोल रहे हैं कि मेरे बेटी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि समर सिंह, संजय सिंह। और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूलिएगा कि होटल के मैनेजर पर इल्जाम लग रहे हैं कि आखिर
होटल के मैनेजर क्यों नहीं उतने दिनों से खुलकर बता रहे थे कि होटल में जब आकांक्षा दुबे के साथ इस तरह का वारदात हुआ तो आकांक्षा दुबे के रूम में कोई तो जरूर था, क्योंकि उनके इंस्टाग्राम लाइव से पता चलता है कि आकांक्षा दुबे डरी हुई है, उनको कोई धमकी दे रहा है और डर कर वो इंस्टाग्राम पे लाइव आई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री को साजिश के बदौलत इतना बड़ा अंजाम दिया गया है। आज के डेट में आकांक्षा दुबे का परिवार बर्बाद हो चुका है। जिस तरह से आकांक्षा दुबे का परिवार बर्बाद हुआ है, योगी राज में समर सिंह का भी परिवार बहुत जल्द आपको बर्बाद होते हुए दिखेगा, क्योंकि समर सिंह का अब कैरियर चौपट हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जानी मानी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के परिवार वालों का कहना है कि मैं जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, जब तक मैं पीछे नहीं हटूंगी। आखिर आकांक्षा दुबे का पहला गुनहगार समर सिंह पकड़ा गया, लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाइएगा कि असली गुनहगार कौन है, आकांक्षा दुबे या समर सिंह।